चलो देखे आओ, अब हम लोग पढ़े क्या चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, किसी भी डेटा के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि उसका मोड निकालते हैं, उसका मीन निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज आता है कि भाई डेटा होता क्या है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज क्या, डेटा। ठीक है, अगर डेटा का बात किया जाए, सबसे पहला जब आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो आपको सबसे पहले उसमें जो टर्म आता है वो क्या है बाबू, डेटा। तो डेटा है क्या, तो डेटा होता है कि जैसे कि हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर रहे हैं। क्या का कलेक्शन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का। एक बात बताओ, अगर इतने बच्चे हो आप लोग यहाँ, ठीक है, मैं सबका एज पूछूं, ठीक है, कोई 15 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल ऐसे करके डेटा हमको मिलता है कि भाई 15 ईयर्स है, 14 ईयर्स है ना। तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन सबके बारे में मिला कि नहीं मिला। जब इन्फॉर्मेशन मिला तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गया, नहीं हो गया। तो ये लिस्ट जो है वो क्या है, डेटा है। क्या है, डेटा। तब जो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बाबू। अब ये जो डेटा होता है बाबू, वो कितने तरह का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। एक होता है प्राइमरी डेटा, क्लास 9 में आप लोग पढ़े नहीं होंगे प्राइमरी डेटा, और फिर क्या, सेकेंडरी डेटा। एक बात बताओ, प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। हम अपने कुछ काम के लिए कोई भी जगह से एक सर्वे करके एक डेटा प्राप्त किया। ठीक है, अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमने एक क्या किया, आप लोगों का डेटा बनाया। ठीक है, मैंने अपने काम के लिए, फिर आप लोग एडमिशन लेते हो तो वहां पे एक डेटा तैयार होता है ना। तो ये यहाँ के लिए है कि हाँ भाई, आपका जो जो चीजें हमको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड था वो मैं आपसे क्या किया, कलेक्ट किया। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया वो प्राइमरी डेटा। क्या हो गया, और यही डेटा जो मैं आपसे कलेक्ट किया था वो डेटा मैं किसी और को दे दूं और वो अपने हिसाब से यूज करेगा, वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। ये प्राइमरी डेटा मेरे पास है, प्राइमरी डेटा किसके पास है, मेरे पास। और यहाँ पे जो मेरे पास था वो मैं किसी और को दे दिया, थर्ड पर्सन को। ठीक है, और वो अपने हिसाब से, क्योंकि प्राइमरी डेटा मेरे पास था, आप लोगों का कलेक्शन का, आप लोग का डेटा का कलेक्शन मेरे पास था, तो हम अपने हिसाब से जितना चीज रिक्वायरमेंट था वो हम चीजें करते। लेकिन अगर थर्ड पर्सन को हम दे दिए, ठीक है, या कोई दूसरा हमारे डेटा को ले लिया, तो जो हमारा काम था वही काम करेगा नहीं, वो अपने हिसाब से काम करेगा ना। तो यहाँ पे जो हो जाता है वो डेटा क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब देखिए डेटा जो होगा वो डेटा दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक डेटा को बांटते हैं ग्रुप डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। और एक को बोलते हैं अनग्रुप डेटा। एक बात बताओ, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस है। अभी मैं यहां से पूछना स्टार्ट करूं कि इसका एज है कितना, 15, 14, 15, 14, 14, 14 ऐसे करके डेटा अगर आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है, तो बताइए जरा, एक बात बताओ कि हम ऐसे लिख दें 15, 14, 15, 15, 16, ठीक है, 10, 12, 18 ऐसे करके डॉट डॉट लिख दें। तो देखिएगा ये ग्रुप बना के लिखा गया है कि इंडिविजुअल लिखा गया है। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल लिखा जाता है, हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डेटा यहाँ पर पुट किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। आप एक बात बताओ, आप जब किसी के यहाँ सर्वे करने जाते हो तो आप उस सबके फैमिली का एज लिखते हो। ठीक है, अब आपके पास एज का कलेक्शन ढेर सारा, बहुत सारे लोगों का आगे, मतलब जैसे सर्वे होता है ना, भारत का सर्वे, जनगणना होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो ये सब में हम जानते हैं कि सबका एज वगैरह लिखते हैं, कितना क्वालिफिकेशन है वो लिखते हैं, है ना। उसके आधार पर जितना भी डेटाबेस मेरे पास आया और उस सब डेटा को कलेक्ट कर करके ग्रुप में बना दिया गया। यहाँ पे देखो 15, 14, 15 ऐसे करके है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम मान ले जाए, ऐसे ले ले कि 10 to 15, 10 to 15, 15 to या फिर 16 to 20, है ना। तो बताइए, यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे तुमको पता चला कि एक व्यक्ति 15 वर्ष का है ना, एक व्यक्ति 14 वर्ष का है, एक व्यक्ति कितने वर्ष का है, 15, है ना। ऐसा करके पता चला तुमको।
यहाँ पे 10 से 14 एक क्या मान लिए, रेंज मान लिए, क्या मान लिए, रेंज मान लिए। और उस रेंज के अंदर कितने व्यक्ति आ रहे हैं तो जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब 16 से 20, 16 to 20 बता दे रहा हूँ, 16 to 20 में कितना डेटा है, 2 है कि नहीं है। तो अच्छा एक बात बताओ, इस डेटा में देख करके आप ये पता लगा सकते हो, इस डेटा को देख करके आप पता लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो पता, कि पार्टिकुलर व्यक्ति का एज कितना है। 15 पहले का, दूसरे का 14, थर्ड का कितना 15, ऐसे का पार्टिकुलर पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे 10 to 15 6 डेटा है, कितना पर्सन है, 6% है ना, यानी 6 डेटा कितना है, 6। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे तुम पता लगा सकते हो कि किसी पार्टिकुलर का 15 है या 14 है या 15 है, पता लगा सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि 6 जो है वो 6 का सबका कितना रहे, 10 ही रहे, हो सकता है सबका कितना रहे, 11 ही रहे, हो सकता है सबका कितना रहे, 12 ही रहे, नहीं हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, और इसको क्या बोलते हैं बाबू, अनग्रुप डेटा। ठीक है, एनी डाउट, समझ रहे बात, ठीक है। चलिए आप देखोगे तो सबसे पहला जो चीज इसमें आता है वो निकालना होता है क्या, मीन। क्या निकालना होता है, मीन। ठीक है, तो मीन क्या है बाबू, मीन एक तरह से एवरेज होता है, मीन एक तरह से क्या है, एवरेज। ठीक है, मीन एक तरह से बोल सकते हैं उसको कि मीन जो होता है वो एक तरह का क्या है, एवरेज है। जो क्लास 5 में आप एवरेज पढ़े हो वही है। अगर सिंपल सा अनग्रुप डेटा का आपसे पूछा जाए क्या निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, यही उसका क्या हो जाएगा, मीन। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। तो कहता है बाबू फॉर अनग्रुप डेटा मीन क्या होगा। ठीक है, देखिएगा, तो अनग्रुप डेटा में हम आपको क्या बताया कि अनग्रुप डेटा कैसा होता है, तो बताया जाएगा 1 2 3 4 कुछ भी दे दिया ऐसा करके डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, अनग्रुप डेटा है ना। तो अनग्रुप डेटा का जो मीन होगा, मीन एकदम समझ लीजिए कि मीन या फिर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एकदम डायरेक्ट सिंपल सा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ क्या बाबू, डेटा, यानी डेटा का सम और अपॉन में क्या, नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, एकदम एवरेज। ठीक है, जैसे एवरेज निकालते थे उसी तरह का। ठीक है, किसके लिए है, अनग्रुप डेटा का है। किसके लिए है, अनग्रुप डेटा का। मान लिया आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ 1 2 2 3 4 5। ठीक है, कितना है, 1 2 2 3 4 5। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, मीन। कैसे निकालोगे, सम ऑफ डेटा, फॉर्मूला लिखोगे सम ऑफ डेटा अपॉन क्या, नंबर ऑफ लिखोगे ना, बोलो जरा सबको जोड़ो, 1 2 3 3 2 5 5 3 8 है ना, 8 4 12 12 5 17, और टोटल है कितना, 3 और 3 6, यानी 20/6 का क्या आ गया, मीन। आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग मेन जो पढ़ना है वो क्या है आपको, ग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए। तो पहले ग्रुप डेटा में रहेगा कैसे देखते हैं पहले। फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, अब जरा बताइए फॉर ग्रुप डेटा है क्या लिखेंगे बाबू। जैसे एक बात बताइए, ऐसे दिया हुआ है 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका क्लास इंटरवल है। क्लास क्या है, इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी है कुछ दिया हुआ रहेगा, है ना, 1 2 3 2 ऐसे करके कुछ दिया हुआ। आप जरा ध्यान से समझिएगा, कहता है यहाँ पे कि ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल मतलब समझते हो कि इतना से इतना रेंज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मतलब जैसे देखे यहाँ पे क्लास इंटरवल मतलब 0 to 10, क्या 0 to 10 क्या दिया हुआ है, रेंज, कि इतना से इतना में कितना नंबर है, 1 है ना। 10 to 20 में कितना रहा है, 2, 20 to 30 में कितना रहा है, 3, 30 to 40 में कितना रहा है, 2, है ना। आपको पता नहीं कि बीच में से कौन सा अंक है, जैसे 30 से 40 के बीच में 2
डेटा लिया गया है। कितना डेटा लिया गया है? 2। आपको पता है कि 30 है कि 31 है कि 32 है, पता है? लेकिन यही अनग्रुप डेटा रहता तो पता रहता कि नहीं रहता? अनग्रुप डेटा रहता तो पता रहता कि नहीं रहता? लेकिन यहाँ पे पता है क्या? तो आंसर है कि नहीं, आपको पता नहीं। अब देखेंगे ये जो ऐसे दिया हुआ है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बाबू? क्लास इंटरवल। ठीक है। एक होता है क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज। क्लास का साइज कितना बड़ा है? एक बात बताओ, क्लास का साइज कितना बड़ा है? तो ये क्लास साइज निकालने के लिए क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं बाबू? लोअर लिमिट। ठीक है। अब देखो जरा, क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस क्या निकालते हैं? लोअर लिमिट। मतलब कि क्लास का साइज कितना है, कितना बड़ा है? 0 से 10 कितना आ रहा है? 10 तक है कि नहीं है? तो यानी जो बड़ा वाला डेटा हुआ वो अपर लिमिट है। बड़ा वाला डेटा है जो क्या है? अपर लिमिट। और जो छोटा वाला डेटा है वो क्या है? लोअर लिमिट। ठीक है। तो बड़ा वाला डेटा अपर लिमिट और छोटा वाला डेटा क्या हो गया वो? लोअर लिमिट। इसमें भी अपर, ये क्या है? लोअर लिमिट है और ये क्या है? अपर लिमिट। और ये क्या है बाबू? लोअर लिमिट। और ये क्या है? अपर लिमिट, है ना? इसमें भी वैसा ही होगा। एक बात बताओ जरा, अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ में आ गया? ठीक है। एक होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन कितना? 2। यानी दोनों को जोड़ करके क्या निकालते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, है ना? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ देते हैं और क्या निकालते हैं? डिवाइड करते हैं। इसको एक्साइज से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं बाबू? एक्साइज। ठीक है। अब क्लास साइज को क्या से डिनोट करते हैं हम लोग? एच से। क्या से? एच से। ठीक है। क्लास साइज को किससे डिनोट करते हैं? एच से। कितना हुआ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। अब जरा देखो, डेटा जो हुए तो ये समझ में आ गया ना कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मान लीजिए एक्साइज हमको निकालना है। क्या निकालना है? एक्साइज। तो 0 प्लस 10 क्या? क्योंकि अपर लिमिट कितना है? 10। क्या लिखेंगे? 10। और लोअर लिमिट कितना है? 0। तो 0 लिखेंगे। अब आई में कितना? 2। तो 10 बाई कितना हुआ? 2। 5 या 10 हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए एक्साइज कितना आया? 5। अच्छा, इसके लिए फिर निकालेंगे अलग से। कितना होगा? 10 प्लस 20 बाई कितना? 2। यानी कितना हो जाएगा? ऐसे करके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बाबू? क्लास मार्क निकल जाएगा। एक बात बताओ, डेटा तो अभी तुम देखे ऐसे फॉर्म में, कभी कभी देखते होगे कि डेटा ऐसे फॉर्म में भी आता है। ऐसे दे दिया क्लास इंटरवल, सी और आई लिख दिया, मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिएगा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये जो 0 से 10 लिखा गया था बाबू, ऐसे रहता तो 0 से 9, 0 से कितना? 9, 10 से 19, 20 से 29। ऐसा देखो देखा, कभी कभी देखोगे कि बीच में ना यहाँ पे जितना से स्टार्ट किया है फिर जहां लास्ट किया है उससे यहाँ पे गैप रहेगा। क्या रहेगा? गैप। देखिए गैप है कि नहीं है? यहाँ पे यहाँ 9 से लास्ट हो रहा था, यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 19 से लास्ट हो रहा था, कितना से स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे देखिए तो जरा 10 से लास्ट हो रहा था, 10 ही से स्टार्ट हुआ है बाबू। यहाँ पे 20 से लास्ट हो रहा था, 20 से स्टार्ट हुआ है। देखो जरा ध्यान से समझिएगा, 2 मेथड होता है। कितना मेथड होता है? 2 मेथड। एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड और एक होता है इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड क्लास 9 से पढ़ना था, एक्सक्लूसिव मेथड और क्या होता है? इंक्लूसिव मेथड। ठीक है। तो ये जो डेटा दिख रहा है आपको, जहां से लास्ट हो रहा है अगला वाला वहीं से क्या होगा? शुरू होगा। जहां से लास्ट हो रहा है अगला वाला वहीं से क्या होगा? शुरू होगा। इसको बोलते हैं बाबू क्या? एक्सक्लूसिव मेथड। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सक्लूसिव मेथड। और इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? इंक्लूसिव मेथड। तब इंक्लूसिव मेथड से एक्सक्लूसिव मेथड को बनाने का क्या तरीका है भाई? कि एक्सक्लूसिव मेथड से हम कैसे इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हैं? तो आपको सिंपल सा बात है। कितना क्या बात है? सिंपल सा। देखो जरा ध्यान से, इसका लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट, समझे? इसका लोअर लिमिट कितना है? 10। और इसका अपर लिमिट कितना है? 9। घटा दीजिए, कितना आया? और डिवाइड कर दीजिए कितना से? तो कितना आएगा? 0.5। 0. कितना? 5, है ना? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब समझिएगा जरा क्या करना है। 0 है ना बाबू, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है। अब देखो
ये 9 लिखा गया था, इसको 0.5 जो था वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 0.5 क्या कर देंगे, और इसमें से 0.5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9.5 बन गया कि नहीं बन गया, इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 19 पॉइंट कितना हो गया 5, 19 पॉइंट कितना हो गया 5। इधर से पहले वाला में से घटाएंगे कितना होगा, माइनस 0 कितना 5 आएगा। ठीक है, 0 में से घटाएंगे 0.5 तो कितना होगा, माइनस 0.5। यहाँ पे 9.5, अब बताइए जरा 9.5 से लास्ट हो रहा है, 9.5 से ही क्या हो गया, शुरू हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 20 वाला में, ये 20 पहला वाला में से क्या करना है, घटाना है। पहला वाला में से क्या करना है, घटा दीजिए, कितना होगा 19.5, 19 पॉइंट क्या हो गया 5। और इस वाला में क्या कर देना है, जोड़ देना है। बताइए 29 पॉइंट कितना हो गया बाबू, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जहां से लास्ट हो रहा था वहीं से शुरू हो गया कि नहीं हो गया, तब बन गया क्या से, इंक्लूसिव से क्या बन गया, एक्सक्लूसिव बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, क्लास मार्क्स समझ में आ गया, क्लास इंटरवल समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्या करने के लिए, मीन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मीन। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम लोग लिखते हैं x डैश से, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, मीन 3 तरीके से निकाला जाता है। कितना तरीके से निकाला जाता है, 3 तरीका से। तो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या हो, मीन इक्वल टू सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब सिग्मा क्या है बाबू, तो सिग्मा मीन्स होता है सम। सिग्मा मीन्स क्या होता है बाबू, सम। fi तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो fi है, क्या है fi, और ये xi है। ठीक है, ये xi जो निकाले थे हम लोग किस चीज का, क्लास मार्क निकाले थे। अब यहाँ पे हमको एक और टर्म लेना होगा, fi मतलब 5 1 जा 5, 15 2 जा 30, और यहाँ पे कुछ आएगा कितना 25, तो 25 3 जा 75, यहाँ पे कितना आएगा 35, 35 2 जा 70, है ना। और इस सब को जोड़ देंगे, इस सब को डेटा को पूरा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या निकलेगा, सिग्मा fi। और इस पूरा डेटा को, फ्रीक्वेंसी वाला पूरा डेटा को जोड़ेंगे, क्या निकलेगा, सिग्मा fi। तो इसको पूरा जोड़ करके ऊपर, इसको पूरा जोड़ करके कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो क्या निकलेगा हमारा, मीन निकलेगा। क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। और इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और इसमें 2 मेथड और पढ़ना है, एक है अज्यूम्ड मीन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है।